अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शैब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस टॉपिक के कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसमें हमने डिस्कस क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फिर उसकी डिस्कवरी, थर्ड पे है कंपोजिशन, और देन उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसमें हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, और देन फिफ्थ पे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, सेल की ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये सेल के बाहर होती है, उसको कवर करती है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट बिनेथ द सेल वॉल इन प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सेल वॉल के नीचे होती है, क्योंकि एनिमल सेल उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट में जो सेल वॉल होती है उसके नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये देख लें एनिमल सेल है, उसमें ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं तो उनके बाहर एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उन सारों को बचाते, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें हमारे पास बाकी सेल ऑर्गेनेलिज हैं जैसा कैंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन सब को जो चीज़ बचा रही है, प्रोटेक्ट करती है, वो है हमारे सेल की एक सेल मेम्ब्रेन, जो पूरे सेल को बाहर से कवर करके रखती है। और एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है, लेकिन उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। और इसमें ये देखा गया था कि सेल वॉल से कुछ चीज़ें पास हो जाती है, लेकिन आगे वो पास नहीं हो सकती। तो कोई ऐसी चीज़ है जो एनिमल प्लांट सेल के अंदर, सॉरी, कोई ऐसी चीज़ है जो सेल वॉल के बाद भी मौजूद है, तो वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे कार्ल निगेली और क्रैमर ने 1831 में डिस्कवर किया था, सॉरी। अब इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की, कि इसमें ये किससे मिलके बनती है। तो इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 60 से 80% होती है, और जो लिपिड्स हैं वो 20 से 40% पाए जाते हैं, और बहुत सी थोड़ी मिकदार जो है कार्बोहाइड्रेट्स की पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मैनी बियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत से बियोलॉजिस्ट है जिन्होंने मतलब इसमें ये इसकी स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बयान किया है। इसमें दो मॉडल सामने आए थे, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और एक फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे हम कहते हैं सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। अब इसे सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल क्यों कहते हैं, कि वाई वी कॉल इट सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसकी वजह ये है कि ड्यू टू सैंडविच ऑफ लिपिड लेयर, इसकी जो लिपिड लेयर है वो इसमें सैंडविच दसी हुई होती है, तो इस वजह से इसे कहते हैं सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। इसी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको किसने सजेस्ट किया था, डैनियल डेविडसन एंड रॉबर्टसन, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को सजेस्ट किया था। कब किया था, 1935 में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है क्या, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाई लेयर्स सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर्स। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड की एक लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड बाई लेयर है बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। इसके बाहर भी प्रोटीन लेयर है और इसके अंदर भी, मतलब ये आउटर और इनर प्रोटीन लेयर से घेर, इस तरह इसको घेरा हुआ है प्रोटीन ने, और अंदर एक लिपिड की लेयर है। तो इसमें प्रोटीन कौन सी है, ऑल प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, जितनी भी इसमें प्रोटीन है वो सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। और लिपिड्स आर मोस्टली फास्फोलिपिड। तो लिपिड तो दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया था एफएससी पार्ट 1 के, कि लिपिड्स कौन कौन से हैं, उसमें फास्फोलिपिड्स हैं, बाकी उसकी टाइप्स हैं तो लिपिड्स के, तो इसमें फास्फोलिपिड्स यूज होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मॉडल एंड प्रेजेंट इन सेलुलर ऑर्गेनेली। तो ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था उसे उन्होंने नाम दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये एक स्ट्रक्चर है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। इसमें ये एक प्रोटीन की लेयर है आउटर, और ये इनर लेयर है प्रोटीन की, और ये उसमें फास्फोलिपिड के मालिक्यूल्स हैं। इसमें ये फैटी एसिड से लगे हुए हैं। ये वाले फैटी एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, और प्रोटीन लेयर और जो जो हेड होता है फास्फोलिपिड का, ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या फ़र्क है, कि हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग, जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोफोबिक वो होते हैं फैटी एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर से दूर भागते हैं, वाटर रिपेलिंग है।
लिमिटेशन क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट, उन्होंने ज़ाहिर कर दिया था कि लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच, कि ऐसी कोई लिपिड बाइलेयर नहीं है जो सैंडविच हो प्रोटीन की लेयर में। तो ये मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया था। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ये सामने आया था और ये एक अच्छा मॉडल साबित हुआ है। तो इस मॉडल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्रोटीन्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस, प्रोटीन्स कॉन्टीन्यूस नहीं है जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कहा गया था, और प्रोटीन्स आर नॉट कन्फाइंड टू सरफेस, और ये इस तरह सरफेस तक महदूद नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाई लेयर्स इन मोज़ेक मैनर। तो ये इस तरह के एक मोज़ेक मैनर्स के साथ प्रोटीन जो है लिपिड की लेयर के अंदर धसी हुई हैं, एम्बेडेड हैं। अब मोज़ेक मैनर क्या होता है कि इस तरह जिस तरह एक फ़र्ज़ किया एक ब्लैक बकरा है, उसमें वाइट वो डॉट इस तरह है, मतलब उसका कलर थोड़ा थोड़ा वाइट, बीच में धब्बे हैं, तो वो बड़े प्यारे से लगते हैं। तो इस तरह एक मोज़ेक मैनर के साथ लिपिड की एक लेयर है, उसमें प्रोटीन कहीं ना कहीं पड़ी हैं और एक खूबसूरत तरीके से अरेंज है। तो ये फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, इसमें ये देख सकते हैं ये ब्लू ये प्रोटीन्स हैं, और ये लिपिड की लेयर है, इसमें ये भी प्रोटीन है, और इसमें ये देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जो जो है लिपिड के मालिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, अगर प्रोटीन के मालिक्यूल अटैच हो जाए तो वो ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में अटैच हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मालिक्यूल अटैच होंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी पाई जाती है। अब ये क्यों होती है? इस वजह से होती है कि उसको इसने प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ताकि उसे डैमेज ना हो जाए। तो ये है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, जिसमें प्रोटीन के मालिक्यूल खूबसूरत तरीके से उसके अंदर धंसे हुए लिपिड बाइलेयर में। इसको डिस्कवर किसने किया था फ्लूइड म्यूजिक मॉडल को? सिंगर एंड निकलसन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1972 में इसको डिस्कवर किया था। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके क्या फंक्शन है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव, फॉर्म्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो सेल है उसको ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। बाहर की जो एक जिस तरह घर की चार दीवारी होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इस तरह सेल के बाहर एक प्रोटेक्शन है, तो ये उसे डैमेज होने से बचाती है। डाइजेस्टिव, टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये इसकी मदद से वो खुराक को सेल अंदर भी ले जाता है और बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सबसे जो बड़ा इसका रोल है वो ट्रांसपोर्ट में है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है, ये इस तरह चीज़ों को बाहर और अंदर आने जाने की इजाज़त देती है। कंटेन सेल सरफेस रिसेप्टर्स, इसके सरफेस पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये जो कि ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, और इनका क्या काम होता है? ये कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, इस तरह नर्व इम्पल्स को ये जनरेट भी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वाइटल रोल फॉर सेल, ये ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले है। ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मटेरियल टू मेंटेन डेफिनेट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है कि इसकी एक साइड जगह जो होगी वो हाई होगी, दूसरी लो होगी, तो हाई से लो की तरफ जो चीज़ें जाएगी तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट है। इसमें डिफ्यूजन आ जाता है, ऑस्मोसिस भी आ जाता है, तो ये इस तरह ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज, ये बाकी इसके नाम है, सेलेक्टिवली परमिएबल आर परमिएबल आर डिफ्रेंशिएशन आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके ये नाम है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं इसको, और इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इट ऑफर्स बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट्स एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और सेल के दरमियान ये एक बैरियर है, मतलब इसकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ ना अंदर जा सकती है ना ही बाहर जा सकती है। जिन चीज़ों को ये अलाउ करेगी वही अंदर जाएंगी, और जिन्हें अलाउ करेगी वो बाहर खारिज हो जाएंगी। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो कुछ चीज़ें ऐसी जो इजीली इसके अंदर क्रॉस हो जाती हैं, कुछ हैं डिफ़िकल्ट। तो इजीली कौन सी चीज़ें क्रॉस हो जाएंगी? जो स्मॉल होंगी इन साइज़, और जो लार्ज होंगी उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए। अब इसमें इजीली क्रॉस न्यूट्रल पार्टिकल जितने भी होंगे वो इजीली क्रॉस हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल क्रॉस नहीं हो सकते।
और लिपिड सॉल्युबल जो होंगे वो भी इजीली क्रॉस हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल में है गैस, वाटर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल और न्यूट्रल, तो इस वजह से इनको ये अंदर इजीली आ जा सकते हैं। इसमें जो चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल या बड़े पार्टिकल्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें दो टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इसमें मटेरियल मूवमेंट होती है मटेरियल की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मकसद भी यही है कि एक चीज़ को मूव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है कि मटेरियल की मूवमेंट होती है। और फ़र्क ये है कि जो पैसिव होती है इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के बगैर होती है। और ये जो एक्टिव होती है इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, और किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में यूज़ होता है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अकर होती है फ्राम हाई टू लो कंसंट्रेशन, इस वजह से इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता। और जो एक्टिव है इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, इस वजह से लो से हाई की कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट है तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो पैसिव है ये अकॉर्डिंग होती है, मतलब ये कि जिस तरह वो उसकी एक होता है, दो टाइप होती है ना, कि एक शख्स फलां के अकॉर्डिंग, एक उसके अगेंस्ट चल रहा है, जो अगेंस्ट होगा उससे एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अकॉर्डिंग होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और एक्टिव अगेंस्ट होती है क्योंकि ये लो से हाई की तरफ जा रही होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो ये डाउन हिल होती है और ये नॉन सेलेक्टिव होती है, इसमें सिलेक्शन नहीं होती, मटेरियल जिन्हें आना होता है या जाना होता है वो इजीली आ जा सकते हैं। जबकि एक्टिव में ये अप हिल मूवमेंट होती है लो से हाई की तरफ, और इसमें मटेरियल जो होते हैं ये सिलेक्टिव होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं कि मैनी सब्सटेंसेस आर नॉट नीडेड कांस्टेंट इंटर, बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जिन्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो उसमें एंडोसाइटोसिस इस्तेमाल होती है। एंडोसाइटोसिस में दो टाइप है, एक फैगोसाइटोसिस, एक है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वो है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करके अंदर ले जा सकते हैं, और पिनोसाइटोसिस ये है कि जिसमें लिक्विड पार्टिकल को अंदर ले जा सकते हैं। अब ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस, ये एक बल्क ट्रांसपोर्ट की टाइप है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है कि जिस तरह एक मटेरियल को वैक्यूल की फॉर्म में इनगल्फ करना, तो एंडोसाइटोसिस ये है कि मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग, मेम्ब्रेन जो होती है वो खुद इनफोल्ड हो जाती है और मटेरियल को अपने अंदर इस तरह वो ले एक वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर ले जाती है। तो ये देख सकते हैं जिस तरह ये पहले मटेरियल बाहर पड़ा है, अब मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई, इससे मटेरियल को अंदर की तरफ ले आई, अब ये मटेरियल अंदर आ गया, फिर मेम्ब्रेन जो है उसके साथ शामिल हो गई और मटेरियल सेल के अंदर आ गया। तो ये है एंडोसाइटोसिस, मटेरियल को इनगल्फ करना। इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर सॉलिड मटेरियल है तो वो फैगोसाइटोसिस है, अगर लिक्विड है तो वो पिनोसाइटोसिस है। ट्रांसमिशन क्या है कि सम सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ट्रांसपोर्ट में तो ये है कि वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन में ये होता है कि वेव को और इस तरह ये कोई कुछ सेल्स जो होते हैं उनको नर्व इम्पल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें नर्व सेल हो सकते हैं, मसल सेल्स हो सकते हैं, इनकी जो ट्रांसमिशन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।